नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान। आज हम रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन, दिशा का प्राथमिक ज्ञान अध्ययन करेंगे। दिशा का बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम उसको डील कैसे करना है। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट वाले, जो चाहे आर्ट हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, सबके लिए है। एकदम बेसिक से अपन पढ़ाना शुरू करेंगे। किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है, किस किस डायरेक्शन में हमको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, पॉइंट का जो ऊपरी हिस्सा जो है वो कहलाएगा उत्तर, ठीक है, और नीचे का हिस्सा कहलाएगा दक्षिण। चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, आप यहाँ लिखेंगे तो भी उत्तर ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। चाहे मैं यहाँ लिख दूँ, उत्तर जो है हमारा ऊपर की तरफ होगा। अब इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा कि हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ क्या रहेगा, पूर्व रहेगा। बस ये दो डायरेक्शन आपको हमेशा समझने हैं कि आपका सर जो है वो उत्तर है और राइट हैंड जो है वो पूर्व है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उत्तर की तरफ हमारा क्या रहेगा, हेड रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ उत्तर रहेगा, ठीक है, और उत्तर के राइट हैंड की तरफ पूर्व रहेगा। जस्ट इसका अपोजिट देखें तो नीचे जो है वो दक्षिण और जो लेफ्ट है वो पश्चिम। ये फॉर्मेट को हमको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे आपको बनाना है डायरेक्शन, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बारीकी देख लेते हैं। मान ले जाए उत्तर हमारा कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो पूर्व कहाँ होगा, राइट साइड में, पश्चिम कहाँ होगा, लेफ्ट में, और दक्षिण कहाँ होगा, नीचे में, ठीक है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व, और यहाँ दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम, और यहाँ दक्षिण पूर्व। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको ट्रेडिशनल हिंदी देवनागरी लिपि में अगर बोला जाता है तो क्या बोला जाता है कि उत्तर पूर्व को बोलेंगे ईशान, दक्षिण पूर्व क्या कहलाता है, आग्नेय। हमको जानना है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य ये शब्द का यूज कर ले तो ठीक है, तो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और होगा वायव्य। क्लियर हो गया। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। उत्तर पूर्व को ईशान बोलेंगे, दक्षिण पूर्व को आग्नेय बोलेंगे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य और उत्तर पश्चिम को वायव्य। क्लियर हो गया। अब हम इसको समझने की ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये आएगा कि किसी भी पॉइंट से कोई भी व्यक्ति चलना शुरू करता है, वो कहीं भी पहुंचेगा तो उसका मुंह किस डायरेक्शन में है, फेस का डायरेक्शन किस तरफ है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई भी व्यक्ति निकलता है, कहीं भी घूमता है और किसी भी जगह पे पहुंचता है तो उसके प्रारंभिक बिंदु से उसका डिस्टेंस क्या है। क्लियर हो गया। तो हम अभी क्या देखें कि हमारा जो डायरेक्शन है किधर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं, दो तरीके से। एक डायरेक्ट पूछेगा कि किस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने दूरी पर खड़ा हुआ है अपने प्रारंभिक बिंदु से। क्लियर हो गया। तो अब आगे चल के अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब दिशा में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी सरफेस है, चाहे वो पेपर लें, ठीक है, ग्रीन बोर्ड लें, ब्लैक बोर्ड लें, हमारा उत्तर का निशान हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, नॉर्थ, ठीक है, क्लियर हो गया। इस आधार पे हमको समझना है राइट की तरफ ईस्ट, ठीक है, नीचे साउथ, एंड लेफ्ट की तरफ क्या रहेगा, ठीक है, पश्चिम, ठीक है। तो उसको हमको याद रखना है। क्लियर हो गया।
डायरेक्शन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वह किस डायरेक्शन में चल रहा है ना, उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब अंतिम उसका मुख किस तरफ है, या प्रारंभ किया चलना तो उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और किसी जगह पे पहुंचा तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो अभी हम ये देख लेते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये बोल रहा है, ठीक है, कि मोहन अपने घर से 2 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और 3 किलोमीटर के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मोहन किस दिशा में यात्रा करना प्रारंभ किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दिशा। ठीक है, अब देखते हैं मोहन अपने घर से 2 किलोमीटर चलने के बाद 2 किलोमीटर चला, लेकिन किस दिशा में चला पता नहीं। क्लियर हो गया। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है हम वैसे ही काम करना शुरू करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा कि मोहन का घर है, मान ले जाइए। अब मोहन के घर से 2 किलोमीटर चला, मोहन अपने घर से 2 किलोमीटर चला, किस डायरेक्शन में चला हमको नहीं पता। ठीक है, 2 किलोमीटर चला, उसके बाद चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। अब कोई भी व्यक्ति जिसका मुख सामने की तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, तो उसका दायां राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ेगा, और दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर चल दिया। अब क्या होगा, जब इसका मुख नीचे है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा, बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट ओर मुड़ा। अब लेफ्ट ओर मुड़ने के बाद वो कितना चला, 4 किलोमीटर। अब व्यक्ति यहां पे पहुंच गया, मोहन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। ठीक है, ठीक है, यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आपकी दक्षिण दिशा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, उत्तर दिशा। और जब उत्तर दिशा इस तरफ है तो पूर्व कहाँ होगा, उत्तर के दाईं तरफ, मतलब ऊपर की ओर पूर्व हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट में अगर मैं ये लिख देता हूं कि ये हमारा उत्तर है तो दक्षिण ये होगा, और उत्तर के राइट की तरफ ये पूर्व हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये पश्चिम हो जाएगी। किसी भी पॉइंट में उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंत में वह दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मोहन किस दिशा में यात्रा करना प्रारंभ किया। तो मोहन किस दिशा में यात्रा करना प्रारंभ किया, जाहिर सी बात है दक्षिण दिशा में। ठीक है, वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा दक्षिण है, इधर उत्तर है। ठीक है, उत्तर के राइट में ये पूर्व हो जाएगा, नीचे पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और दक्षिण दिशा में वो अंत में दक्षिण दिशा में ही चल रहा है। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो हम डायरेक्शन का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर दक्षिण एवं पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। यह क्वेश्चन सीधा सीधा हमको डायरेक्शन ये बता दे रहा है कि राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, तो हमको नेचुरली ये पता है कि उत्तर की ओर, मतलब उत्तर ऊपर की ओर होता है और पूर्व राइट तरफ होता है। ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण है। तो राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, अब मान ले जाए कि राम 15 किलोमीटर अपने प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम की ओर चला। ठीक है, और चलने के बाद वह 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा।
4 किलोमीटर दक्षिण मतलब 4 किलोमीटर नीचे दक्षिण, ठीक है, 4 किलोमीटर दक्षिण नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। पुनः वह मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलेगा। पूर्व किधर होगा? राइट तरफ हमारा। जब इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, तो इधर पूर्व होगा, ठीक है। पश्चिम के अपोजिट में पूर्व, तो पूर्व की ओर कितना चलेगा? 12 किलोमीटर। बारह किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है? अब यहां वह पहुंच गया, तो प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन, ये दूरी को प्रारंभिक बिंदु से नापते हैं, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु से अगर हम दूरी को नापते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये 12 किलोमीटर है तो 15 में 12 घटा देंगे तो हमारा ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो है, अगर प्रारंभिक बिंदु अपन O मान लेते हैं तो इस डिस्टेंस को हमको निकालना है कि अगर वो अंतिम में इस डिस्टेंस को P मान लेते हैं, P तक पहुंचा, तो O से P तक का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसको मान ले जाए अपन M मान लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? याद रखिएगा हमेशा एक सूत्र जो अपन 10वीं में बार बार त्रिकोणमिति में पढ़े, कि अगर कोई समकोण है, ठीक है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? हमारा अगर ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब इसमें क्या है? देखिए, जिस पे कोण बना रहता है वो आधार है, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर OP का वर्ग, ठीक है। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर OP का वर्ग। तो 25 बराबर OP का वर्ग है ना। तो 25 किस चीज़ का वर्ग है? 5 का, तो 5 का वर्ग, ठीक है। अब वर्ग वर्ग अगर कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, तो OP बराबर कितना होगा? 5, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, 5, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर 3 और 4 लंब तथा आधार की लंबाई है तो आप जाहिर सी बात मान के चलिएगा कि 5 आपका कर्ण होगा, ठीक है। तो OP की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। मतलब राम अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं कि किस दिशा में है, ठीक है, और कितने दूरी पर है। दूरी के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अपन ये भी देख लेते हैं कि अंतिम में वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्रारंभ में वह पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो अंतिम में वह पूर्व की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से 2 तरीके से क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, जिसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम रीजनिंग का ये डायरेक्शन का क्लास इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 29 अगस्त को सीवी रमन, आपका सीवी रमन में PhD एंट्रेंस का एग्ज़ाम है। तो कुछ मेरे फ्रेंड लोग हैं, उन्होंने बोला, ठीक है, कि रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। तो हमने रीजनिंग अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। धीरे धीरे रीजनिंग, आपका रिसर्च, सारे सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। इसको और क्या बेटर बना सकते हैं अपन वीडियो में, क्या चीज़ की कमी हुई है उसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और क्वेरी कीजिएगा, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन का जो सेलेक्टिव 5-6 एग्जाम्पल हैं जो अभी तक नेट में पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।